चलिए फ्रांस में हाथी की बात करते हैं। इकुनो इचिगो के लिए इतनी मेहनत कर रही थी कि हैरानी होती है कि उसने प्लांटेशन में आग क्यों नहीं लगाई। एक ऐसी दुनिया में जहां आपको एक बड़े मेक को पावर देने के लिए सचमुच अपोजिट जेंडर के पार्टनर की जरूरत होती है, इकुनो जिंदगी को लेजेंडरी डिफिकल्टी पर खेल रही थी। मित्सुरु के साथ उसके सिंक्रोनाइजेशन की दिक्कतें इसलिए नहीं थी क्योंकि वो बुरी थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसका दिल लड़का लड़की वाली जोड़ी में नहीं था। हालांकि उसे लड़की इचिगो नहीं मिली, लेकिन उसे एक हैप्पी एंडिंग मिली। टाइम स्किप में हम उसे नाओमी के साथ अपनी सबसे अच्छी साइंटिफिक जिंदगी जीते हुए देखते हैं। वे सिर्फ रूममेट नहीं है दोस्तों, वे घरेलू साइंस पसंद करने वाले कपल हैं जिसके हम हकदार थे। आपको शायद याद होगा उसका निकनेम द डिस्ट्रॉयर है। सुनने में मेटल जैसा लगता है ना? आपको लगेगा कि वो अपने वीकेंड बिल्डिंग्स तोड़ते हुए बिताती है। असल में उसे यह निकनेम इसलिए मिला क्योंकि वो लगातार सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। सचमुच वो दो लड़कियों के लिए एक साथ एक फैंक्स चलाने का तरीका खोजने के लिए जुनूनी थी। ऑल सिस्टम। वो नियमों का पालन नहीं करना चाहती थी, वो मैनुअल को नष्ट करना चाहती थी और अपना खुद का लिखना चाहती थी। हम एक क्रांतिकारी रानी को पसंद करते हैं जब बाकी सब लोग बगीचे में तुम्हें कौन पसंद है ड्रामा करने में व्यस्त थे। इकुनो शायद अकेली थी जो असल में टोस्टर ठीक करना जानती थी। वो ग्रुप की रेजिडेंट इंटेलेक्चुअल थी। युद्ध के बाद वो सिर्फ रिटायर नहीं हुई, वो एक डॉक्टर और रिसर्चर बन गई। याद है जब उसके बाल सफेद हो गए थे? वो सिर्फ एक स्टाइलिश चॉइस नहीं थी, उसने स्क्वाड को जिंदा रखने के लिए आखिरी लड़ाई के दौरान अपने शरीर को पूरी तरह से झोंक दिया। उसने मूल रूप से उनके भविष्य के लिए अपनी जवानी को ट्रेड कर दिया। एक पॉपुलर फैन थ्योरी जो मूल रूप से कैनन है कि इकुनो की तेजी से उम्र बढ़ना उसके इमोशनल सप्रेशन का सीधा नतीजा था, क्योंकि उसे इतने लंबे समय तक छिपाना पड़ा कि वो कौन है, और क्योंकि उसने अपनी येलो ब्लड सेल्स को अपनी खराब भावनाओं के बावजूद काम की साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसलिए उसके शरीर को नुकसान हुआ। थ्योरी बताती है कि फिनाले में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर उसकी रिसर्च सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं थी, ये उसके लिए इस बात से शांति पाने का एक तरीका था कि उसने अपनी नॉर्मल जिंदगी छोड़ दी ताकि अगली पीढ़ी को यह न छिपाना पड़े कि वे कौन है। इकुनो हर उस इंसान के लिए कैरेक्टर है जिसे कभी लगा कि वो किसी सांचे में फिट नहीं बैठता, लेकिन फिर भी उसने एक बेहतर सांचा बनाने का फैसला किया। वो डरावने चश्मे वाली शांत लड़की से इंसानों की साइंटिफिक रक्षक बन गई। साथ ही क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि वो अकेली है जो स्क्वाड यूनिफॉर्म में अच्छी लगती थी? उसका लुक बहुत अच्छा था। आपका पसंदीदा स्क्वाड 13 मेंबर कौन है? या आप मेरी तरह सिर्फ इकुनो के दबदबे के लिए यहाँ हैं?